मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे शूज़ पहनना फिर निकल जाना है। पहनती हूँ क्योंकि इस टाइम धूप बहुत तेज़ है। खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो धूप में तो स्किन पे ऐसे ही तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा टैनिंग आ जाती है, डेड स्किन हो जाएंगे, पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, पिंपल बहुत सारी। इसलिए अपनी स्किन का केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं ज़्यादा केयर तो नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ धूप में तो वैसे भी मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत ही कम। तो अभी बस एकेडमी से आते टाइम में निकलती हूँ बाहर अभी धूप में, वरना मैं तो ऐसे ही भी नहीं निकलने वाली। मैं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अंदर रहती हूँ, क्योंकि अभी सीखा टाइम भी जब थी तो बहुत ज़्यादा मैं घूमती रहती थी, बहुत ज़्यादा क्या मतलब शाम शाम को घूमती रहती थी। बट अभी वो कहीं गई हुई हैं, और वो कहाँ गई हुई हैं ये मैं ब्लॉग में आपको नहीं बता सकती। जब मैं उनसे पूछ लूँगी कि हाँ मैं बता सकती हूँ तब बताऊँगी मैं आपको। सो अभी कुछ टाइम तो हम लोग का मिलना नहीं होगा, कुछ टाइम क्या बहुत, मैं भी चली जाऊँगी इसके बाद, तो कहाँ मिलना होगा अभी, इसलिए वो अब हमारी ब्लॉग में नहीं दिखेंगे ज़्यादा। और ये फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो चलिए चलते हैं। गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ सिग्नेचर, क्योंकि एंट्री से पहले हमें सिग्नेचर करना होता है। सो मैं पहले सिग्नेचर कर रही हूँ, उसके बाद अंदर एंट्री करूँगी। बाबू तुम्हारे साइज की लड़की दिखाऊं मैं? बाबू किससे शादी करोगे? इस क्लास में कौन सा मैम के नाराने के फायदे उठा रहे। फोन आ रहे हैं इसलिए मुझे देख रहा है। बाबू सुंदर कौन है? नहीं बाबू शादी करने की बात। आज डे 2 और मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ डे 2 से, क्योंकि कल मैं एकेडमी से आने के बाद यार इतने काम होते हैं, फिर थकान हो जाती है, सो जाती हूँ मैं। सोती क्या हूँ, मैं जगह ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत कम आती है। और सुबह के टाइम पे मेरी नींद खुल जाती है, बट मैं उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी ना बॉडी इतना अकड़न हुई है, पूरी रात आप सोए नहीं रहोगे तो बॉडी में अजीब सी अकड़न होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आप उठे भी हो नहीं भी उठे, ऐसा कुछ होता है। जिसको जिसको होता है कमेंट करके बताना, सच में मुझे ऐसा होता है। मैं रात में पूरी रात नहीं सोती, 4-5 बजे तक 3 बजे तक जगी रहूँगी, और फिर सुबह के टाइम पे मेरी बॉडी ऐसी हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल थका लेजी सा, ऐसा लगेगा कि मैं अभी उठ नहीं पाऊँगी, या फिर बॉडी में ताकत नहीं है, आंखें खुली हैं फिर भी उठने का हिम्मत नहीं हो रहा, ऐसा होता है। तो किस किस को होता है बस कमेंट करके बताना। और ये चीज़ें मेरी इतना ज़्यादा मेरे मतलब चीज़ों पे इफ़ेक्ट कर रहा है, स्पेशली मेरे हेयर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने मैं थोड़ी देर पहले हेयर कॉम किया था, और मैं दिखा रही हूँ मेरे बाल कितने निकले हुए हैं। ये देखो इतने सारे बाल एक बार में निकल रहे हैं यार। सच में कहते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर मेडिसिन खाता है तो उसका इफ़ेक्ट दिखता है। और मैं तो एक हेयर ड्रेशर हूँ, तो मुझे पता है कि किन किन रीज़न से बाल निकलते हैं ज़्यादा। तो जेनेटिक तो है नहीं मेरा ये, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि सारे मेरे जितने भी मतलब जितनी भी मैं टेंशन ले रही हूँ या फिर जो भी मेडिसिन खा सब चीज़ों की वजह से हो रहे हैं ये। सो अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे बाल करने जब पूरे बाल निकल रहे हैं ना, तो वो अजीब सा पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है मेरी देख के। फिलहाल आपको चलती हूँ मैं बाहर लेके, फिर दिखाती हूँ बाहर का माहौल। है गाइस, मैं बाहर भी जैसे ही गई हूँ ना, मुझे मतलब 2-3 वर्कर बैठे हुए लोग पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं डोर बंद करके फिर अंदर आ गई, क्योंकि सही नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है ऐसे अननोन पर्सन के बीच में जाकर खड़ी हो जाऊँ और बैठ के वहाँ पे कैमरा यूज़ करूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा। और वो भी लोग काम कर रहे हैं, वो अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर मैं भी वहाँ से चली आई अंदर तुरंत। वैसे भी मैं रूम बहुत कम ओपन करके बाहर बैठती हूँ, मैं शाम के टाइम पे बैठती हूँ जब बिल्कुल कोई नहीं दिखता।
क्योंकि मुझे ना शांति और बिल्कुल एक अकेलापन जो होता है ना वो बहुत पसंद है। ऐसे पब्लिकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रहना, या फिर मैं नहीं रह पाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। और कल अकेडमी में मैंने ब्लॉग दिखाया आपको, मतलब कल इसी ब्लॉग में ऐड की हूँ मैं। कल मतलब क्लासेस चल रहे हैं फिर भी हम मतलब मस्ती कर रहे हैं। तो मतलब क्या है ना, एक्चुअली जब मैम बीच बीच में ना कुछ काम के लिए बाहर निकलती हैं क्लास से, तो ऐसे मस्ती हमारी होती रहती है, पर मैंने कभी कैप्चर नहीं किया है। बट अब मैं सोच रही हूँ जब मैं मैम ना रहें, या फिर मैं ट्राई करूँ कि थोड़ी बहुत ब्लॉग क्लास के अंदर का भी शूट करूँ, क्योंकि एक्चुअली पूरे लैब में पूरे क्लासेस में कैमरा लगे हुए हैं, बट सिर्फ स्किन क्लास में नहीं लगे हुए, क्योंकि स्किन क्लास में बहुत सारी ट्रीटमेंट होती हैं, तो कंफर्टेबल नहीं होती लड़कियां। कंफर्टेबल का है मतलब एक अपना रेपुटेशन है कि आप स्किन लैब में ऐसे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वैक्सिंग है, फेशियल है, बॉडी मसाज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते ना कैमरे में, वो चीज़ रिकॉर्ड करना भी सही नहीं है। सो इसलिए वहाँ पे कैमरा नहीं लगी हुई। तो अब मैं क्लास के अंदर जो एक्टिविटी होगी वो भी ट्राई करूँगी, आपको दिखाऊँ, क्योंकि नॉर्मली बस इतना दिखा रही हूँ तो आप बोर हो जा रहे हो, तो थोड़ा अलग भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। सो आप वीडियो अच्छी लगी तो यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बाकी चीज़ें दिखाऊँगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, बाय।